स्टूडेंट, आज हम फाइनली वर्क पावर एनर्जी की न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 11th। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, अब थोड़ा बहुत हमने क्लास में पढ़ रखा है, आज हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दोनों मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि लास्ट बार कमेंट आए थे कि हिंदी में बताइए हिंदी में, तो हिंदी में भी हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्य कब ऋणात्मक होगा, यानी कि इन इंग्लिश व्हेन विल द वर्क बी नेगेटिव, वर्क कब नेगेटिव होगा। आपको पता है जब भी हम वर्क पढ़ते हैं तो तीन तरह के एंगल बनते हैं, थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 180 डिग्री और थीटा इक्वल जो होगा लेस देन होगा 90 डिग्री और ये होगा थीटा ग्रेटर देन 180। जब भी हमारा थीटा 180 के लगभग बनेगा तो वर्क क्या होगा हमारा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। जब भी थीटा हमारा 90 डिग्री बनाएगा तो वर्क क्या होगा जीरो, यानी कि वर्क वो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो, और इसमें पूछा गया है कि नेगेटिव कब होगा। नेगेटिव मीन्स जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 180, थीटा की वैल्यू क्या होगी 180, तो क्या होगा ये। अब थीटा का 180 एंगल कब बनेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाएं इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट भी हो इस साइड, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 180 का। कितने का बनेगा 180 डिग्री का। और इसका मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे और क्या होगा, विस्थापन क्या होगा उसकी विपरीत दिशा में हो। जैसे कि इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, वापस से समझना, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस तरीके से हम इधर इसको फोर्स लगा के खींचेंगे और इसमें अगर क्या हो, जो डिस्प्लेसमेंट हो यानी कि विस्थापन हो वो उसकी विपरीत दिशा में होगा, तब इनके बीच में क्या बनेगा ये बेटा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तब वर्क क्या होगा हमारा नेगेटिव। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। ये गलत है, क्योंकि अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनमें 180 का एंगल नहीं बनेगा। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये 180 का एंगल बनाएंगे और 180 का एंगल बनेगा जब भी हमारा वर्क क्या होगा नेगेटिव। वर्क क्या होगा नेगेटिव। जब बल जीरो हो गलत, जब विस्थापन जीरो हो ये भी गलत। ठीक है, क्लियर ना ये क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वापस से उसको रिपीट करूँगी, उसका आंसर बताऊँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो, आंसर क्या है इसका वी, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, यानी कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका यह नीचे सॉल्यूशन भी दिया है। हम फॉर्मूला जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। वर्क क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है यहाँ पे फोर्स, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है एंगल, यानी कि थीटा 180 कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि वर्क विल भी क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा ऋणात्मक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ़ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स मैकेनिकल एनर्जी। इट्स मीन्स जो हमारा पेंडुलम होता है, इस तरीके से घड़ी में देखा होगा आपने, बहुत सारी घड़ी में नीचे इस तरीके से टाइम बताता है। जो पेंडुलम होगा इसकी लेंथ अगर हम क्या करते हैं डबल, इसकी लेंथ क्या करते हैं हम, पहले ऐसा था अब इसकी लेंथ हम डबल करते हैं, यानी कि ये एल है और ये है 2L। इसकी लेंथ डबल करने पर इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स जी और मास,
लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ पे क्या नहीं करती? मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। और डिपेंड नहीं करती मतलब उसकी लेंथ में कितना भी चेंज करो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाएं या पेंडुलम का मास बढ़ाएंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? देखो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी, या शून्य हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स अनचेंज्ड या बिकम जीरो। तो क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या रहेगा बेटा? रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों रहेगा? आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि ये क्या किस पे डिपेंड करती है? ओनली मैकेनिकल जो एनर्जी होती है हमारी वो किस पे डिपेंड करेगी? मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड करती है बेटा हमारे, ये देखो, मैकेनिकल एनर्जी डिपेंड करती है ऑन मास, ग्रेविटी और हाइट। मास, ग्रेविटी और हाइट। ये लेंथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। लेंथ को आप छोटा करिए, बड़ा करिए, कुछ भी करिए, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैकेनिकल एनर्जी पे। यानी कि हिंदी में देखें तो यांत्रिक ऊर्जा केवल द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और ऊंचाई पर निर्भर करती है। लंबाई बदलने से ऊर्जा में कोई यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलती है। ठीक है, ये है, ये क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब है यानी कि पावर। व्हाट इज़ द पावर? शक्ति को परिभाषित कीजिए। पावर क्या होता है? आपको बताया था क्लास में, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है पावर? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क करने की कैपेबिलिटी क्या कहलाती है हमारी? पावर। क्या कहलाती है? पावर। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं हम लोगों को। पहला दे रखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, गलत है। ये क्या सही है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बिल्कुल सही है। रेट यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क, और रेट यानी कि क्या होता है फिजिक्स में? टाइम। क्या होता है? टाइम। तो ये बिल्कुल सही है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल। नो। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एफ इंटू डी या एफ इंटू एस। क्या होता है? ये हमारा होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। वर्क होता है ना, ये वर्क का फॉर्मूला होता है ना, एफ इंटू डी। समय का अनुपात, गलत है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लियर? यहाँ देखिए इसके फॉर्मूले भी दे रखे हैं। पावर का वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति का कार्य अपॉन समय। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बल का विस्थापन पर कोई प्रभाव ना हो तो कार्य क्या होगा? इफ़ अ फोर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन विल बी। मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी दीवार पर फोर्स लगाते रहें, यानी कि बल लगाते रहें, और दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, जिस पोजीशन में पहले थी वैसी पोजीशन में बनी रहे, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारा यहाँ पे क्या होगा? जीरो। यानी विस्थापन क्या हो? जीरो हो। तो वह वर्क क्या होगा? तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इंटू डी। और डी की वैल्यू अगर जीरो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। फोर्स लगाने पर क्या होता है? फोर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं है उसका। तो एफ इंटू जीरो, तो ये वर्क क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमारे द्वारा किया गया वर्क कुछ भी नहीं है। वर्क डन विल भी क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगा, नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना ऋणात्मक होगा। यहाँ क्या होगा? हमारा वर्क जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। इनफाइनाइट, नो, ये भी क्या है? गलत आंसर। क्लियर ना? तो यहाँ देखते हैं जो हमारा आंसर है क्या होगा बेटा? जीरो। क्या होगा? जीरो। क्योंकि इफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा वर्क इज जीरो। क्या होगा? जीरो। क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क क्या, कितना भी आप फोर्स लगाते रहिए, जब वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, कुछ वर्क हुआ ही नहीं वहाँ पे, तो क्या होगा? जीरो ही रहेगा, है ना? क्लास में बताया था आप लोगों को, याद रिमेंबर करिए, याद करो उसको। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कर दें? डबल। पहले बी थी, अब इसको
टू भी कर दिया जाए, यानी कि एक तरीके से मानो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पहली वाली जो वेलोसिटी थी v1 इक्वल क्या थी v, और हम उसको क्या कर रहे हैं v2, यानी कि दूसरी वाली को क्या कर देंगे डबल, क्या कर देंगे डबल। तब काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और इससे भी नहीं करना चाहो तो इसका एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला दे रखा होता है अपनी बुक्स में, भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसी से करना होगा हम लोगों को। ये रखा है k इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो k इक्वल हाफ एम 2v का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। पहले तो v थी, v1 की वैल्यू कितनी थी v, अब वेलोसिटी हम क्या कर देंगे यहाँ पे डबल, क्या कर देंगे डबल, तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको खोलेंगे तो 1/2 m, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और v का स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर। 2 से 4 2 बार, कितनी बार 2 बार, क्या हो जाएगा 2 बार, यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 गुनी, क्या हो जाएगी 4 गुनी। देखो नीचे इसका सॉल्यूशन है, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रही वहाँ पे। ये देखिए k इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी कर देंगे हम 2v, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, एक और बार वापस देखिए, हाफ एम बी की जगह रखेंगे 2b स्क्वायर, क्या रखेंगे 2b स्क्वायर, तो k इक्वल क्या हो जाएगा हाफ एम 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर, ठीक है। तो k इक्वल हाफ एम v को आगे ले लेंगे स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा 4। अब देखो ये तो होती है क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये तो k की वैल्यू हो जाएगी, तो k इक्वल हो जाएगा 4k, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 4, काइनेटिक एनर्जी 4k। नेक्स्ट क्वेश्चन है a car of mass is 100 kg increase if velocity 20 meter per second to 30 meter second, find the change in kinetic energy। यदि हम किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है 1000 kg, 1000 kg, और उसकी जो गति है उसको 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देते हैं, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी पहले 20, फिर कितनी कर देंगे 30, यानी कि एक बार हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे 20 मीटर पर सेकंड, एक क्योंकि में क्या रखेंगे 30 मीटर पर सेकंड, क्या रखेंगे 30 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूले जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, याद कर लो, नहीं जानते तो k इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी क्या दे रखी है, इसको v1 मान लो, v2 दे रखी है हमें 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहली वाली निकालेंगे v1 की वैल्यू रख के इस जगह पे, तो क्या आएगा हाफ, यहाँ भी हाफ, मास कितना है 1000 और वी स्क्वायर यानी कि 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1000 इंटू 400, क्या है 400, 2 से ये 200 और 200 और 100 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1000 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 2 लाख। ये आ गया हमारे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही हम सेकंड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
सेकेंड का एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी दो दे रखी हैं। उसने वेलोसिटी 20 से 30 मीटर पर सेकेंड तक एरिया इंक्रीज़ कर दी, तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पहले वाली वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी 20 थी, अब निकालेंगे दूसरी वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 है जो इसके अकॉर्डिंग। तो वापस से यही फॉर्मूले में रखेंगे के इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ V2 आएगा। अब V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, के इक्वल 1/2 इंटू एम की वैल्यू 1000, V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे तो 1/2 इंटू 1000, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। इसको हम करेंगे, इसको अगर हम काटे 2 से तो 1000 कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 500 बार, कितनी बार 500। और इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 45, इधर एक और 0, यहाँ एक और 0, ये आ जाएगी हमारी दूसरी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको बताया है क्लास में, जब भी हम लोगों को किसी भी चीज़ में चेंज निकालना है, जैसे भी हम वेलोसिटी में चेंज निकालते थे हम लोग, जब भी हमें दो वेलोसिटी दे रखी होती थी तो हम क्या करते थे, लास्ट वाली इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी होती थी उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देते, तो हमें जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो पता चल जाता था। ऐसे ही हम काइनेटिक एनर्जी में करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, जो ये तो चेंज का सिंबल है डेल्टा, तो क्या करेंगे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी हमारी, यानी कि KE2, उसमें से हम इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिल जाएगा। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी आई है फाइनल वेलोसिटी से, वो क्या आती है हमारी 45,0,0,0,0। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल वाली कितनी थी हमारी 2 लाख, यानी कि 2 लाख को माइनस कर देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बेटा 250,000 जूल। और बेटा एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप करके दीजिए, आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। वापस से इसको एक बार ज़रूर करके देखिए, इस वाले क्वेश्चन को पूरा स्टार्टिंग से ट्राई करिए, ये समझ में आएगा। ये देखिए इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे, जो गतिज ऊर्जा का दे रखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, कि ये काइनेटिक एनर्जी था। अब इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है, सेम वही है, पहले हाफ एम बी इसका, यानी कि V की जगह क्या रखेंगे, V1 की जगह पे 20, यानी ऐसी काइनेटिक एनर्जी दूसरी निकाल लेंगे, V की जगह क्या रख के 30 सेकेंड रख के, दोनों की निकल जाएगी, ये इनिशियल ये फाइनल वाली, और इनिशियल फाइनल वाली में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप करिए, नहीं आता है तो वापस से मुझे पूछना, मैं बताती हूँ आपको। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको पता है ना इस वाले फॉर्मेट में, अगर हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं 2.5 इंटू 10⁵ जूल लिख सकते हैं ना बेटा। देखो पहले इसके पीछे कितने 0 है, तो 25 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनके बीच में एक डेसिमल लगाते हैं तो पावर में क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो ये निकल आएगा बेटा इस वाले फॉर्मेट में आंसर हमारा, ठीक है। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 न्यूटन बल 10 मीटर दूरी तक कार्य करता है, बल व विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 15 न्यूटन, कितनी दे रखी है 15 न्यूटन, एक्स ऑन बॉडी एंड डिस्प्ले इट बाई 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है हमें, यानी कि एस या डी जो भी मान लो, तो कितना दे रखा है हमें 10 मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को 60 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं ही है, क्या होता है FD cos थीटा, FD cos थीटा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये रहा FD cos थीटा, यानी कि हमें बल यानी कि फोर्स कितना दे रखा है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 10 मीटर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, और एंगल कितना देखा है 60 डिग्री, हमसे पूछा गया है वर्क। तो वर्क डन तो सिंपल है, आपको इस फॉर्मूले में सीधे सीधे रखना है, W इक्वल FD cos थीटा, F की वैल्यू यानी कितनी है 50, तो 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 10, तो यहाँ 10 रख दिया, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60,
ठीक है। तो इसका इंटू करेंगे तो 500, और 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 का डिवाइड देंगे तो 0.5 यहाँ आ जाएगा बेटा, तो 0.5 इसका इंटू करेंगे तो 250 जूल। ये क्या निकल आया बेटा हमारा वर्क, क्या निकल आया वर्क। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। सिंपल था, ये फॉर्मूले में रखना था आपको, वैल्यू दे रखी है इसमें कोई भी, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप। हमें दे रखी हैं सारी वैल्यूज़। यदि 2000 जूल यानी कि 2000 जूल 2000 जूल कार्य करने के लिए 10 सेकंड दिए गए हैं हमें, यानी कि 10 सेकंड में हमने कोई वर्क किया 2000 जूल, तो इसकी हमें पावर कितनी हमारी जो शक्ति लगी उसका निकालना में। 2000 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 10 सेकंड, फाइंड द पावर, फाइंड द पावर। तो वर्क कितना दे रखा है इसमें हमें 2000 जूल, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, फाइंड द वर्क, सॉरी फाइंड द पावर। पावर निकालने में तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T, W/T। यहाँ रखेंगे पावर, वर्क की वैल्यू क्या होगी 2000, टाइम की वैल्यू क्या है 10, तो ये 0 से 1 0 गया, क्या आएगा 2000, और पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, क्या होती है वॉट। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, नहीं तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, कुछ भी नहीं है। P इक्वल हम जानते हैं W/T, P इक्वल हम जानते हैं W/T। और इन मीडियम वाले भी बच्चे परेशान ना हो, इस फॉर्मूले में रखना है सीधा P इक्वल W/T, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ये क्वेश्चन सिंपल है, सारे प्रैक्टिस करने हैं आपके। फिर है 5 kg का पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg और ये 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको कि चाल से चल रहा है ये। तो इसकी हमें क्या निकालनी है बेटा, अगर ये चलेगा तो इसकी क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा मोशन में होगा, अगर स्टेबल है तो वहाँ क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी ऑफ 5 kg इज मूविंग, अ बॉडी इज 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सिंपली निकाल सकते हैं, मैंने ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। यहाँ देखो m इक्वल दे रखा है 5 kg, कितना दे रखा है 5 kg, और जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है हमें काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालनी है हमें काइनेटिक एनर्जी। तो हम फार्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है कि हाफ mv², हाफ मास कितना दे रखा है हमें 5 v², वेलोसिटी कितनी है 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5, 2 का 1 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 1.5 आएगा, लेकिन इंटू करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसका डिवाइड देंगे 1 में तो 1.5 आ जाएगा, और 5 का इंटू करेंगे तो 2.5। कैलकुलेशन सिंपल सी, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 562 इंटू 5। और कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो एक बार यहाँ देख लीजिए, परेशान मत होइए। 1/, ये देखा है हमें 1/2 इंटू 5 इंटू 15 का होल स्क्वायर। 2 का हम डिवाइड देंगे इसमें, तो यानी कि 2 है, 2 का डिवाइड देंगे अगर हम 1 में तो क्या होगा, हम पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा, हमें 0 होना पड़ेगा। तो क्या आएगा 5, 1.5 ये समझ लो। और अगर हम इसमें 5 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 यहाँ, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 562.5। ठीक है, क्लियर, सिंपल है। फॉर्मूले रखना है, वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी रखना है, इसको वैल्यू दे रखी है। अब सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी, एक ये नया फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है P इक्वल mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, यानी कि अब देखो हमें 2 kg द्रव्यमान को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, जिसमें
जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड यूज कर मानकर स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि अ बॉडी ऑफ 2 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। यानी कि एक बॉडी है, उसका मास दे रखा है हमें, यानी कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 kg। उसके बाद हमें दे रखा है इसकी हाइट, यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 5 मीटर। कितनी? 5 मीटर। उसके बाद दे रखा है ग्रेविटी स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन का दे रखा है हमें 9.8। तो सिंपल है, ऑलवेज ही रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थित ऊर्जा। सिंपल है, एम हमारे पास है ही है, जी हमारे पास है ही है, एच हमारे पास है ही है। तो हम इस फॉर्मूले रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो क्या रखेंगे 2 × 5 × 9.8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 × 9.8 है। पॉइंट हटाएंगे, क्या आएगा नीचे 0। 10 से 10 गया तो क्या आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा 98। क्लियर यहाँ तक? इसका आंसर क्या आएगा 98 जूल। क्या आएगा 98 जूल। क्लियर यहाँ तक? सिंपल था। फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है, इस चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से।